हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जीके जीएस की तरफ से। तो 75 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज से हम 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका पहला कथन कहता है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है, जो कि कथन एक सही है। ठीक है। दूसरा कहता ऊष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि ये गलत है। डिग्री सेल्सियस में भी नापा जाता है, यानी केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 77 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन कहता है प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है, जो कि ये गलत है। कथन एक, प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है, ये सही है। ठीक है। दूसरा, वर्तुला गति दोलनी गति होती है, जो कि ये गलत है, कथन दूसरा। तीसरा कहता प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति होती है, ये भी गलत है, यानी ये दोनों असत्य, 2 और 3 असत्य है। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? किसका उपयोग नहीं होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंगिक भी होता है, गामा तरंगिक भी, एक्सरे का नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन का था परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परमाणु की संरचना संबंधित पहला मॉडल जो है जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये कथन सही है। दूसरा, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, ये भी सही है, यानी ए और बी, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है। अल्फा कण के 2 धन के आवेश का द्रव्यमान जो है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? ठीक है। तो लोहे का चुंबकन ये नहीं करता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, द्रव्य का संघनन ये भी नहीं। ईंधन का ज्वलन ये हो जाएगा, और लोहे में जंग लगना ये भी है रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है इसके निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए तथा दूसरा तत्व अभिसहीन होना चाहिए, यानी जो कि ये रॉन्ग है, असत्य है। ठीक है। दूसरा कहता है एक तत्व का अंतिम कक्षा में 5, 6 और या 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तथा दूसरे तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये सत्य है, यानी इसमें पूछ रहा है असत्य, तो केवल 1 हो जाएगा। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन नंबर 1 कहता है एक ही समूह के सभी तत्वों का संयोजक तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो होती है। ठीक है, ये सही है।
दूसरा कहता प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया क्रॉस इलेक्ट्रॉन से भरा गया है, ये भी सही है। तीसरा कहता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये सही है। डी कहता धात्विक अभिलक्षणों आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे पर घटता है, ये जो कि रॉन्ग है, नीचे आने पर भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है हमारे दंतच्छ हेतु अम्लीय उत्तरदायी होते हैं, एक सही है। दूसरा दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्लीय निमोचित करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही। 85 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 86 नंबर कहता है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो पहला सूखा बर्फ जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सही है। दूसरा सेबिन कीटनाशक है। तीसरा टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये भी सही है। और चौथा फ्लोरीन्स युक्त कार्बन यौगिक, ये गलत है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कहता है यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये सही है। दूसरा इसका उपयोग टीचर आयोडीन और कप सिरप बनाने में होता है, ये भी सही है। तीसरा कहता है सी कहता है अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये भी सही है। और डी कहता है यह केंद्रीय तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, ये जो कि रॉन्ग है। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाह परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने NSAC के संदर्भ में यानी गठन हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद जो है के गठन हुआ था। दूसरा कहता है यह सरकार का नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत आधार बनाने के उपाय पर सलाह देता है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 89 कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण से संदर्भित है, ये सही है। दूसरा कहता मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मूल्य वर्धित कर वैट संग्रह के प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही पर विचार करना है। ठीक है। तो पहला कहता है यह एक बहुबिंदु कर संग्रह है, ये जो कि सही है। दूसरा कहता है यह कर पर लगने की अनुमति देता है, ये गलत है। तीसरा कहता है यह अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, ये भी गलत है। और चौथा कहता है इसे गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है, ये भी सही है। यानी 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
51 नंबर कहता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब पहला कहता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का व्यय जो निर्यात किया जाता है लेकिन देश के भीतर बिक्री नहीं किया जाता है, तो ये तो सही है, ठीक है, जीडीपी के बारे में। दूसरा राष्ट्रीय निजी उपभोग, जो कि ये भी गलत है, दूसरा गलत है। फिर से सॉरी फ्रेंड, राष्ट्रीय निजी उपभोग कर रहा है तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा कहता राष्ट्र में उत्पादित नहीं होने वाले आयातों पर व्यय, ये गलत है, यानी तीसरा नंबर गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मुख्य उद्योगों को आरंभ में निजी क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाने को प्रेरित करता है? कौन सा है? तो पहला कहता है बड़ी मात्रा में पूंजी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, ये तो सही है। दूसरा कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों की कमी, ये जो कि गलत है। तीसरा उपभोक्ताओं की निम्न क्रय शक्ति, ये सही है, यानी 1 और 3। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है। 93 नंबर, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कहता है इसका गठन जो है 2016 के सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। दूसरा इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन को उत्कृष्ट को बढ़ावा देना था। और तीसरा कहता है यह बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रबंध निर्देशकों का चयन करता है, यानी 1 और 2 और 3 तीनों सही है इसका, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है एक राष्ट्र के एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर रियायती राशन खरीदने में सक्षम के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा यह प्रणाली 2 पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन का अन्य वितरण है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। 95 नंबर अगर देखें तो GST मुआवजा उपकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह उपकरण GST यानी राज्यों का मुआवजा अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किया गया था, ये तो सही है। दूसरा निर्यात और आयात किए जाने वाले सामानों पर उपकर लागू नहीं होता है, ये गलत है, उपकर लागू होता है, यानी इसका राइट ऑप्शन ये बोल रहा है नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पूछ रहा गलत के बारे में। 96 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्था के बारे में सही है? तो इसका जो संकुलन अर्थव्यवस्था है, जब उद्योग को किसी प्रमुख उद्योग के निकटतम से लाभ होता है तो उसे ही संकुलन अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर फसलीय इंटरक्रॉपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है अंतर फसलीय का मुख्य उद्देश्य मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच की जगह का उपयोग करना है, ये सही है। दूसरा अंतर फसलियों में मुख्य और अंतर फसल के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, नहीं, ये गलत है। तीसरा मिश्रित फसलों का मुख्य उद्देश्य फसलों के खराब होने के खिलाफ बीमा है, ये सही है। चौथा कहता मुख्य फसल में फसल समान अवधि की हो सकती है, ये
हो सकती है ये और नहीं भी, ये यानी सही है, यानी 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंठानवे नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना की विधि नहीं है। ठीक है, तो उत्पाद विधि ये तो है, हर समान लागत विधि ये नहीं है, आय विधि है, व्यय विधि भी है, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, हर समान लागत विधि। 99 कहता है नरसिम्हा समिति 1 और 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 कहता है परिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कर रहा है परिस्थितिकी तंत्र जीवन मंडल की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये तो सही है। दूसरा कहता है पारिस्थितिकी तंत्र सदैव आकार में बड़े होते हैं, ये गलत है, आकार में छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा कहता है जब कोई पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ होता है तो उसका मतलब है कि अभी तत्व संतुलन में है और स्वयं को पुनः उत्पन्न करने की सक्षम है। और चौथा कहता है, ये तो सही हो गया तीसरा, और चौथा कहता है वर्षा ऊर्जा तापमान जैविक घटक है, ये गलत है, जैविक घटक नहीं है। तो ये 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम 101 से देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही VVI क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा।